Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahid Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. So guys, finally आज का हमारा टॉपिक है How we make active to passive voice rule number 5. So guys, स्टार्ट करते हैं. चेंज इन टेंसेस, टेंसेस में तब्दीली, रूल नंबर 5 कि अगर एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल के साथ, इमदादी फेल मतलब के हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आए तो पैसिव वॉइस में इनके साथ सिर्फ बीइंग का इजाफा करते हैं. फॉर एग्जांपल्स, ही इज टेकिंग टी. सो गाइस यू नो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वो 5 तब्दीलियां करते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में बतौर सब्जेक्ट यूज करते हैं. एंड पॉइंट नंबर 2, आप चेंज इन टेंसेस मतलब टेंस में तब्दीली करते हैं. पॉइंट नंबर 3 कि आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म. एंड फोर्थ पॉइंट, आप हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं. एंड फिफ्थ, आप हमेशा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसे बतौर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज करते हैं, मतलब उसकी मफूली हालत यूज करते हैं. सो गाइस चलते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 1 की तरफ. सो एग्जांपल नंबर 1 क्या है जी? ही इज टेकिंग टी. सो टी आपका फर्स्ट में आया टी, फिर आप अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टी इज. तो ये आपका इज है तो इज आएगा. बेसिकली इसके जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर हैं. तो यू नो, आप जानते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप आर लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई आया तब आप एम यूज करेंगे. सो गाइस हमारे पास सब्जेक्ट है टी, टी इज, और उसके बाद हमने कहा था कि अगर एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल आईएनजी आए मतलब इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब तो आपने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है. तो आप क्या करेंगे जी? बीइंग लगाएंगे. टी इज बीइंग, T is being, and then third form of verb T is being taken, and then by, and then your subjective case he, his, him. So guys example number 2 की तरफ बढ़ते हैं. He is not taking tea. So T is not being taken by he, his, him. So he is not taking tea, tea is not being taken by him. So guys अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ. Are boys making a noise? तो ये इंटरोगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में होगा, फिक्रे के शुरू में होगा. तो are noise से पहले आप अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे is a noise, is a noise, and then use being. Is a noise being made by boys, and then in the last question mark. So guys अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4. they were digging a well. So a well, आप देखें गाइस आपका इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस यूज हुआ है. तो पास्ट कंटीन्यूअस के आपके पास हेल्पिंग वर्ब मतलब इमदादी फेल वाज या वर होते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब आप वाज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब आप वर लगाएंगे. सो योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट ये सिंगुलर है मतलब फॉर एग्जांपल a well, तो a well सिंगुलर है तो आप लगाएंगे was. a well was being, and then third form dug, and then by, and then the third form and then your objective case they, their, them. So guys example number 5. He was not painting a picture. So a picture was not painted by him. A picture was not painted by him.
was he painting a picture? So ये इंटेरोगेटिव है, तो अब आपने देखना है कि अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके शुरू में आएगा। पिक्चर बेसिकली सिंगुलर है, तो was आपका फर्स्ट में आएगा, was आपका स्टार्ट में आएगा। was a picture being painted, was a picture being painted by he, his, him in the last question mark. So guys, finally हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7, who was painting a picture, who was painting a picture। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब आपका who आता है by whom से रिप्लेस कर देते हैं। So guys क्या आएगा, by whom and then your helping verb, by whom was a picture painted and then question mark, by whom was a picture painted। So guys ये था हमारा आज का टॉपिक चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 5, जो कि हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस आज एंड हुआ। So guys, if you have any queries about all active to passive voice means how we make active to passive voice, so you can ask me in comments। So guys, if you like my videos then must like, subscribe and to share your friends, and don't forget to press the bell icon। So guys मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।